सर्वप्रथम 2020 में एलआईसी ने अपने एडवाइज़र्स की सुविधा के लिए आनंदा का प्लेटफॉर्म प्रदान किया जिससे कि एलआईसी एडवाइज़र्स ऑनलाइन पॉलिसी कर सकें। लेकिन उसमें कुछ त्रुटियां थीं और चाइल्ड प्लान और फीमेल लाइफ्स में कुछ प्रॉब्लम्स थे। इस कारण 2024 में पुनः उसको रिवाइज़ किया गया, उसमें सुधार किया गया और आनंदा 2.0 लॉन्च की गई, जिसके माध्यम से एलआईसी एडवाइज़र्स फीमेल लाइफ और चाइल्ड प्लान भी कर सकते थे। इन दोनों पर जब आनंदा लॉन्च हुई थी उस समय भी इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड की गई थी, ट्रेनिंग वीडियो, जिससे कि एलआईसी एडवाइज़र्स सीख सके कि वो ऑनलाइन पॉलिसी कैसे करेंगे। उसके बाद जब आनंदा 2.0 लॉन्च हुई तो उस समय भी इस चैनल पर एक बेस्ट वीडियो अपलोड की गई थी, जिससे कि एलआईसी एडवाइज़र्स सीख सकें कि किस प्रकार से वो आनंदा 2.0 के माध्यम से ऑनलाइन पॉलिसी करेंगे। साथ ही इस चैनल पर यह बताई गई थी कि एलआईसी एक ऐसी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाली है जो कि एक ऑनलाइन ऑफिस होगी जो एलआईसी एडवाइज़र्स के लिए बहुत ही उपयोगी होगी, और वो प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दी गई है और उसको आनंदा के साथ जोड़ दिया गया है और उसका नाम रखा गया है आनंदा वन मैन ऑफिस, अर्थात आनंदा OMO। अब आप आनंदा OMO के माध्यम से एलआईसी पॉलिसी कैसे करेंगे उसकी एक ट्रेनिंग वीडियो इस पर अपलोड की जा रही है। चूँकि आनंदा 2.0 की जो वीडियो थी वो बहुत पुरानी हो चुकी है और बहुत सारे चेंजेस आए हैं अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, इस कारण ये एक नई ट्रेनिंग वीडियो अपलोड की जा रही है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, कोई भी स्टेप मिस ना करें, जिससे कि आप सीख सकें कि आप पॉलिसी कैसे करेंगे। पूरी वीडियो को ठीक से देखें और आनंदा OMO के माध्यम से ऑनलाइन पॉलिसी करना सीखें। इससे सुविधा ये होगी कि आप इंडिया के किसी कोने में भी बैठकर कहीं से भी पॉलिसी कर पाएंगे। आप जानते हैं कि कुछ ही दिनों के अंदर बीमा सुगम लॉन्च होने वाली है और उस बीमा सुगम के माध्यम से आप पॉलिसी कर पाएंगे, लेकिन वो सभी के लिए होगी, यानी वो IRDA लॉन्च करेगी और वो सभी कंपनियों के सारे प्रोडक्ट्स वहाँ उपलब्ध होंगे। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है आनंदा OMO, ये केवल एलआईसी एडवाइज़र्स के लिए है। तो जब आप इसमें काम करना सीख जाएंगे तो फिर आप बीमा सुगम का भी सही ढंग से यूज़ कर पाएंगे। साथ ही इस पर एक और वीडियो अपलोड की गई है OMO, उस पर एक ट्रेनिंग वीडियो अपलोड की गई है वन मैन ऑफिस का आप कैसे यूज़ करेंगे। एक संक्षिप्त वीडियो है, उसको आप देखें और सीखें कि आनंदा वन मैन ऑफिस में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं, एड्रेस चेंज, रिवाइवल, लोन, ये कौन सी सुविधाएं वहाँ पर प्रदान की गई है। उसकी एक संक्षिप्त वीडियो इस पर अपलोड की गई है। जब ये लॉन्च हुई थी उसी समय उसको अपलोड की गई थी, तो आप उसको भी देखें और उसकी ट्रेनिंग लें, सीखें कि किस प्रकार से आप आनंदा वन मैन ऑफिस का यूज़ करेंगे। आज की वीडियो में केवल यह बताई जाएगी कि आप आनंदा वन मैन ऑफिस के माध्यम से ऑनलाइन पॉलिसी कैसे करेंगे। लॉगिन से लेकर पेमेंट तक सारी प्रोसेस इसमें है, ध्यान से आप देखें और सीखें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यह चैनल फाइनटेक गाइड कम्प्लीटली LIC के एडवाइज़र्स को डेडिकेटेड चैनल है। यदि आप LIC के एडवाइज़र हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही इसके प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें, वहाँ अलग अलग ग्रुप्स में आपके लिए उपयोगी वीडियोज़ हैं। जैसे वहाँ आनंदा का ऑप्शन है जहाँ पर आनंदा से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की जाती हैं। वहाँ पर टेक्निकल और ट्रेनिंग वीडियोस का ऑप्शन है जहाँ ऑनलाइन आपको सारी काम सिखाई जाती हैं, आप ऑनलाइन सारे काम कैसे करेंगे उसकी ट्रेनिंग वीडियो वहाँ अपलोड की जाती है। इसके अतिरिक्त IRDA और कंपनियों की लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो कि सही और सटीक विश्लेषण के साथ अपलोड की जाती हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे और भी ग्रुप्स हैं जैसे क्लब मेंबरशिप, एजेंट पोर्टल, तो वो सारे ग्रुप्स को आप फॉलो करें और सीखें। साथ ही इस वीडियो को अन्य एजेंट फ्रेंड्स के ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और इसको लाइक करना बिल्कुल न भूलें। चलिए आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आनंदा वन मैन ऑफिस में लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आप गूगल क्रोम में जाएं या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज में जाएं। माइक्रोसॉफ्ट एज पर जाकर के वहाँ पर लिखें licindia.in। आपको पता है कि ये LIC का ऑफिशियल वेबसाइट है। जब इसको आप लॉगिन कर लेंगे तो इस तरह का होम पेज आएगा। इस तरह के होम पेज के आने के बाद आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर आनंदा का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जब इसको आप टच करेंगे तो ये आनंदा वन मैन ऑफिस पर आपको लेकर चली जाएगी। ये देखिए आनंदा है। देखिए अब इसको आप टच करने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं लॉगिन के लिए, कस्टमर, सेल्स चैंपियंस और एम्प्लॉई। तो जैसा आप सभी जानते हैं आपको सेल्स चैंपियंस पर टच करनी होगी। उसके बाद यहाँ 2 ऑप्शंस हैं, OTP और पासवर्ड, आप जिससे चाहें लॉगिन कर सकते हैं। चलिए OTP के माध्यम से लॉगिन कर लेते हैं। यूज़र ID आपका एजेंसी कोड होता है, तो यहाँ पर आप अपनी एजेंसी कोड डालेंगे। जिस तरह से एजेंसी कोड है वो डालना होगा। यहाँ पर टच करना होगा I am not a robot, उसके बाद गेट OTP पे टच करेंगे और OTP आएगी, उससे आप लॉगिन कर लेंगे। तो यूज़र ID में आपको अपनी एजेंसी कोड डालनी है, सेम वैसे ही डालनी है जैसे कि आप ऑफिस में अपनी कोड को लिखते हैं। कोड डालने के बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे टच करेंगे। यहाँ पे देखिए स्टेयर्स लिखी हुई आ रही है, तो उन स्टेयर्स जहाँ जहाँ पर भी स्टेयर्स है, यानी कि
ये देखिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, उनको आप टच करेंगे। उसके बाद वेरीफाई कर लेंगे। ये वेरीफाई हो गई, आई एम नॉट अ रोबोट। उसके बाद गेट OTP पे टच करेंगे। ये देखिए OTP सेंड हो गई एजेंट के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर। OTP को यहाँ सबमिट कर देंगे और यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट पे टच करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। ये देखिए वेलकम टू आनंदा वन मैन ऑफिस OMO, इस पेज पर आप चले आए। अब यहाँ पर ये फ्रंट पेज है आनंदा वन मैन ऑफिस की। अब आनंदा वन मैन ऑफिस में आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ये देखिए नीचे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस के बारे में एक ट्रेनिंग वीडियो अपलोड की गई है, आप उसको भी देखकर सीख सकते हैं कि ये सारे ऑप्शंस क्या हैं और यहाँ पर कैसे आप काम करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम आनंदा से काम करना सीखेंगे, इसलिए आनंदा पर आते हैं। ये देखिए यहाँ आनंदा 2.0 है। यहाँ प्रोसीड करेंगे। ये आनंदा का जो पेज है ये देखिए आपको वहाँ पर लेकर चली गई। जब आप आनंदा 2.0 खोलते हैं तो इसी तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ऊपर जो 3 लाइन है यहाँ पर टच करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आपको चूँकि नई पॉलिसी करनी है तो आप यहाँ प्रीमियम कैलकुलेटर पर टच करेंगे। अब जिसकी भी पॉलिसी आपको करनी हो, चाहे वो एंडोमेंट प्लान्स हो या मनी बैक प्लान हो, ये सारे प्लान्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए एंडोमेंट प्लान्स हैं, होल लाइफ प्लान्स हैं, मनी बैक प्लान्स हैं, टर्म इंश्योरेंस, पेंशन, यूलिप, माइक्रो, जो भी प्लान आपको करनी हो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए एंडोमेंट प्लान लेकर एक एग्जांपल लेकर आगे बढ़ते हैं। LIC न्यू एंडोमेंट प्लान, यहाँ टच करेंगे बॉक्स पर और प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पर ये कोटेशन वाला पेज खुल गया। अब यहाँ पर कोटेशन डालना है। तो कोटेशन जनरेट करने के लिए ये फॉर्म फिलअप करनी होगी। यहाँ एक एक करके देखें यहाँ क्या क्या फिलअप करनी है। फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट करनी होगी, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, रेजिडेंशियल एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है। एक एक करके चलिए इसको फिलअप करते हैं। यहाँ पे उसकी फुल नेम आप फिलअप करेंगे, जिस तरह से भी उसकी पैन कार्ड या आधार कार्ड में नाम है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, जिस फॉर्मेट में यहाँ है उसी फॉर्मेट में लिख कर नेक्स्ट कर लेंगे तो वहाँ पर वो खुद ब खुद उस चीज़ को ले लेगा। जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल या फीमेल जो भी है। मोबाइल नंबर, नीचे ईमेल आईडी। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ भी रेड स्टार बनी हुई है उसको कंपलसरीली आपको भरना है, और जहाँ पर रेड स्टार नहीं है उसको आप छोड़ भी सकते हैं। यानी उस जगह को आप छोड़ देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप रेड स्टार को फिलअप नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो रेड स्टार को फिलअप करना ज़रूरी होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, वरना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। व्हाट्सएप नंबर पर देखिए रेड स्टार नहीं है, यानी कि आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पर रेड स्टार है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। रेसिडेंशियल एड्रेस, रेसिडेंट इंडियन सेलेक्ट कर लिया गया। अब नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको अंडर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई स्कीम में है या नहीं, तो सेलेक्ट कर लेंगे नो। नो सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लेंगे।
अब यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल्स भरनी होगी। चलिए, बेसिक सम एश्योर्ड, पॉलिसी टर्म, प्रेफर्ड मोड क्या रखना है, नैच में करना है या नहीं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखनी होंगी। प्रीमियम पेइंग टर्म खुद ब खुद वहाँ ले लेगा। चलिए 5 लाख सम एश्योर्ड यहाँ ले लेते हैं। 5 लाख सम एश्योर्ड ले ली गई। नेक्स्ट है पॉलिसी टर्म। चलिए यहाँ पे 25 ईयर्स का पॉलिसी टर्म ले लेते हैं। पेइंग टर्म वहाँ पे स्वयं ले लेगा जो भी डिफ़ॉल्ट होगी। प्रेफर्ड मोड, चलिए हाफ ईयरली ले लेते हैं। नीचे में आपको देखना है नैच रखना है या यस और नो कर लेंगे। अगर रखना है तो यस, नहीं रखना है तो नो। अगर ADDB लेनी है तो जितना का लेना है वो डाल देंगे। चलिए 5 लाख का यहाँ डाल दिया गया। कैलकुलेट प्रीमियम पे टच करेंगे तो देखिए नीचे प्रीमियम कैलकुलेट हो गई। ईयरली कितनी लगेगी, हाफ ईयरली कितनी लगेगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पे इसको आप ठीक से देख लेंगे कि कितना GST लग रहा है, कितना ADDB के लिए चार्ज लग रहा है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर बेनिफिट इलस्ट्रेशन डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे सेव कोट कर लेंगे। टोटल प्रीमियम देखिए 11,700 हाफ ईयरली आ रही है। इसमें GST 504 है और ADDB चार्ज 500 है। सेव कोड कर लेते हैं। सेव कोड करने से ये होगा कि फ्यूचर में आप कभी भी इसको प्रोसेस कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं यहीं से। कोटेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे एजेंट्स का नाम वगैरह आ गया। यहाँ पे हमारी फाइनटेक गाइड की एक मेंबर की कोड से ये काम की जा रही है, तो उसका नाम, उसका कोड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है KYC। ये देखिए एक्सेस ID है, इसको आप लिख कर रख लें। फ्यूचर में किसी तरह की भी कम्युनिकेशन इसी एक्सेस ID के थ्रू ही होगी जब तक कि पॉलिसी जनरेट नहीं होती है। चलिए क्लिक टू इनिशिएट eKYC, यहाँ पे टच करेंगे और eKYC कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आधार ऑफलाइन eKYC आपको करनी होगी। आप यहाँ हेल्प पर टच करेंगे। हेल्प पर टच करने के बाद नीचे देखिए क्लिक टू जनरेट ऑफलाइन eKYC का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे टच करेंगे। उसके बाद ये आपको आधार पर लेकर चली जाएगी, आधार के वेबसाइट पर, वहाँ लॉगिन कर लेंगे। ये देखिए आधार नंबर और कैप्चा डालकर आप इसको लॉगिन कर लेंगे। OTP आएगी, फिर OTP के माध्यम से लॉगिन हो जाएगी। चलिए आधार नंबर और कैप्चा डालकर OTP जनरेट करते हैं। ये कैप्चा है, कैप्चा को ठीक से देखकर यहाँ पर एंटर करेंगे। लॉगिन विथ OTP पे टच करेंगे। ये देखिए आधार की OTP आ गई, उसको यहाँ पर डाल दी जाएगी और उसके बाद लॉगिन कर लेंगे। ये देखिए आधार लॉगिन हो गई। अब यहाँ पर आपको आधार के अंदर ये बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा ऑफलाइन eKYC का, यहाँ पर टच कर लेंगे। टच करने के बाद यहाँ पर 4 डिजिट का शेयर कोड आपको डालना होगा। कोई भी 4 डिजिट का कोई भी नंबर डाल दीजिए जिसको आप याद रखें और डाउनलोड कर लीजिए इसको। चलिए डाउनलोड पे टच करते हैं। यहाँ देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है, टच करते हैं। ये देखिए ऊपर फाइल डाउनलोड हो गई। फाइल डाउनलोडेड 8.36 KB। ये देखिए ऊपर है ना, फाइल डाउनलोडेड लिखी हुई आ गई। अब फिर से अपने उसी पेज पर आते हैं जंप करते हुए। यहाँ पर ये देखिए आपको ऑप्शन दिखाई दे रही है मोबाइल नंबर
और शेयर कोड। तो मोबाइल नंबर आपको वही डालनी है जो आधार में दी हुई है, और शेयर कोड जो आपने डाउनलोड करते समय शेयर कोड डाला था, तो हमने 1234 डाला था, उसको यहाँ पे डाल देते हैं। चलिए अपलोड पे टच करते हैं। सबसे पहले मोबाइल नंबर यहाँ डाल दीजिए, शेयर कोड डाल दीजिए 1234। आपने जो भी शेयर कोड डाला है वो आप यहाँ डालेंगे, अपलोड पे टच करेंगे। मीडिया पिकर आप चले जाएंगे अपने फाइल पर, और यहाँ देखिए डाउनलोडेड फाइल यहाँ आपको देखने को मिल रही है। ऑफलाइन, ये देखिए सबसे ऊपर 8.56 GB, उसको टच कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर सेलेक्ट हो गई। अब कंटिन्यू करेंगे, नीचे में कंटिन्यू का ऑप्शन है, उसको कंटिन्यू कर लेंगे। ये देखिए KYC कंप्लीटेड सक्सेसफुली फॉर प्रपोजर, यहाँ पे उसका नाम आ गया, नेक्स्ट कर लेंगे, यानी KYC कंप्लीट हो गई। अब यहाँ उसका नाम, उसकी एड्रेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है भरने के लिए वो आपको देखना होगा। यहाँ फादर्स नेम और मदर्स नेम, ये दो ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं, इसको भरना होगा आपको। यहाँ पर फादर्स नेम भर लेते हैं और यहाँ पर मदर्स नेम। मैरिटल स्टेटस, चलिए सबसे पहले फादर्स नेम भरते हैं। जो भी फादर्स नेम आपके देखिए पैन कार्ड में लिखी होगी उस चीज़ को आप यहाँ भर लेंगे। टाइप करने की स्पीड थोड़ी कम रखेंगे क्योंकि इस प्लेस पर यह डबल टाइप हो जाती है, इस कारण आप उसको ठीक से देखेंगे। मदर्स नेम यहाँ भर लेते हैं। इसके बाद नीचे आते हैं, मैरिटल स्टेटस, यहाँ पे टच करेंगे। IT एक्सेसी है या नहीं, पैन नंबर डालेंगे। डू यू विश टू अवेल द फिजिकल पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ नो नहीं करना है, हमेशा यस करना है, जिससे कि आपको फिजिकल पॉलिसी बॉन्ड प्राप्त हो सके। ये नीचे ठीक से देख लेंगे क्या क्या फिलअप करनी है। चलिए मैरिटल स्टेटस पे मैरिड लिख लेते हैं। IT SSC है या नहीं वो देख लेंगे। इनकम टैक्स के अंदर आते हैं, यस नो जो भी हो लिख लेंगे। यहाँ पर पैन नंबर डाल देंगे। पैन नंबर डालना ज़रूरी होता है क्योंकि फ्यूचर में पैन ऐड हो जाने से फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्रीमियम वगैरह पे करने में। वैसे तो वहाँ रेड स्टार नहीं है, फिर भी आप यहाँ पैन नंबर ज़रूर डाल दें। ये सारे ऑप्शंस को ठीक से देखें। EIA नंबर है तो डाल सकते हैं, इंश्योरेंस अकाउंट नंबर। अब यहाँ पर हस्बैंड के डिटेल्स डालने होंगे और रेड स्टार है अर्थात आपको ये कंपल्सरीली डालनी है। तो हस्बैंड्स फुल नेम, हस्बैंड का नेम यहाँ लिख दें। उसका ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ है, ये बॉक्स बनी हुई है, इज़ कम्युनिकेशन एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस। अगर आप टच करेंगे
तो दोनों एड्रेस सेम हो जाएगी। और आप चाहें तो अगर कम्युनिकेशन एड्रेस अलग रखना चाहते हैं तो आप इन सब चीज़ को फिलअप कर लें, एड्रेस को सही ढंग से, जिस एड्रेस पे आपकी पॉलिसी बॉन्ड आएगी। तो आप परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों अलग भी रख सकते हैं या सेम भी रख सकते हैं। अगर आप बॉक्स को टच करेंगे तो सेम एड्रेस यहाँ पर खुद ब खुद ले लेगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस, रिस्क कवर एंड सेविंग्स, आगे टच करते हैं। टैक्स ब्रैकेट 0%, जिस टैक्स ब्रैकेट में भी जो आता हो आप वहाँ वो डालेंगे। अब ऑक्यूपेशन डिटेल्स यहाँ डालनी होगी। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या है, चलिए जो है वो लिख लेंगे आप। चलिए सर्विस यहाँ डाल दी गई। एग्जैक्ट नेचर ऑफ ड्यूटी, सर्विस डालेंगे तो आपको यहाँ सारी चीज़ें सर्विस में ही डालनी होंगी। जो ऑप्शन यहाँ शो करेगा वही ऑप्शन आपको डालना होगा, अदर ऑप्शंस यहाँ नहीं लेगा। सोर्स ऑफ इनकम, एम्प्लॉयड सैलरी, ये ऑप्शन आ रही है यहाँ पे, क्योंकि सर्विस है इस कारण एम्प्लॉयड सैलरी आया है। इसको टच कर लेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी हो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। सर्विस कितने दिनों से कर रहा है, सर्विस के ऑप्शन में ये लेंथ ऑफ सर्विस आती है, तो जितने दिनों से सर्विस करिए उतना दिन उतना ईयर आप यहाँ लिख लेंगे और उसके बाद उतना मंथ। बिजनेस में ये ऑप्शन नहीं आएगी। अब प्रेजेंट एम्प्लॉयर कौन है, कहाँ पर वो काम कर रहा है। चूँकि वहाँ रेड स्टार नहीं है इस कारण उसको छोड़ दिया गया। एनुअल इनकम, ये रेड स्टार है, यहाँ पर भरनी होगी। उसका एनुअल इनकम कितना है वो भर लेंगे। लेटेस्ट एनुअल इनकम भर लेंगे जहाँ पे रेड स्टार है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या आप आर्म्ड फोर्स में काम करते हैं? नो। LIC प्रीवियस पॉलिसी, नीचे पॉलिसी नंबर अगर आप डालेंगे तो ये स्वयं ही पॉलिसी नंबर को फेच कर लेगा और ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। अगर नहीं है तो फिर आप यहाँ बॉक्स में टच करेंगे तो फिर आवश्यकता नहीं होगी भरने की और ये ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। चलिए समय बचाने के लिए इसको टच कर लेते हैं। अदर इंश्योरर की पॉलिसीज़ अगर हैं तो उसको भी आप यहाँ डाल सकते हैं या बॉक्स पे टच करेंगे। अगर नहीं है तो ये सारे ऑप्शंस हट जाएंगे। अब यहाँ पर फैमिली हिस्ट्री है, फादर, मदर, वाइफ, हस्बैंड, सन, डॉटर, इनकी डिटेल्स आप यहाँ ज़रूर डाल दें। लिविंग है तो लिविंग, डेथ है तो डेथ, जिस अवस्था में है आप वो डाल दें यहाँ पर। और इस प्रकार आप इसको सेव करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। मदर लिविंग है या डेथ यहाँ सेलेक्ट कर लें। उसकी एज यहाँ लिख लें, लिविंग है तो। स्टेट ऑफ हेल्थ गुड। ऐड मेंबर पे जब टच करेंगे आप तो ये और भी ऑप्शंस खुल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ऐड मोर मेंबर्स का ऑप्शन है, इसको टच करते जाएंगे तो एक एक करके ऑप्शन या रिलेशन, लिविंग, डेट, एज, ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी और फिर आप जितनी भी चाहें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ब्रदर सिस्टर भी ऐड कर सकते हैं, सन डॉटर भी ऐड कर सकते हैं, वाइफ हस्बैंड, जिनको भी चाहें आप ऐड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बैंक डिटेल्स आपको भरनी होगी। IFS कोड, अकाउंट नंबर। तो जब भी आप IFS कोड डालेंगे तो ये खुद ब खुद बैंक सेलेक्ट हो जाएगी। कौन सी बैंक है, जो भी बैंक होगी वो यहाँ सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको अकाउंट नंबर डालनी होगी और नीचे सेविंग्स या करेंट जो भी हो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो IFS कोड डालनी है, उसके बाद बैंक सेलेक्ट हो जाएगी, अकाउंट नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आप सेलेक्ट कर लेंगे सेविंग्स है या करंट अकाउंट, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। उसके नीचे आप देखिए क्वेश्चनरीज़ हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ देखने को मिल रही है। क्वेश्चनरीज़ में पर्सनल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, स्टेट ऑफ हेल्थ, प्रीवियस इंश्योरेंस डिटेल्स, सेटलमेंट ऑप्शंस, हैबिट्स, इन सब को आप ठीक से देखें क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें आपको भरनी होंगी। चलिए IFS कोड डाल देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
चलिए ऑफिस को डाल दी गई, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल रही हैं, मेडिकल हिस्ट्री, स्टेट ऑफ हेल्थ, प्रीवियस इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें एक एक करके आप सेलेक्ट करेंगे और फिलअप करेंगे, वरना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मेडिकल हिस्ट्री पे टच करते हैं और नीचे आते हैं, देखते हैं सारी चीज़ें सेलेक्ट हो गई हैं, यस, नेक्स्ट नहीं करेंगे। उसके बाद जो ऑप्शन है उसको टच करेंगे। उसके बाद कौन सा ऑप्शन है देखिए, स्टेट ऑफ हेल्थ। तो स्टेट ऑफ हेल्थ को टच करेंगे और उसके बाद नीचे आकर ऑप्शंस देखेंगे। स्टेट ऑफ हेल्थ में यहाँ पे देखिए हाइट एंड वेट लिखने का ऑप्शन है, इसको डाल देंगे। 165, 58 जो भी है वो डाल देंगे। प्रीवियस इंश्योरेंस डिटेल्स, चलिए ये भी टिक हो गई। नीचे आएंगे, उसको चेक कर लेंगे, नेक्स्ट नहीं करना है, अभी और भी ऑप्शंस हैं। सेटलमेंट ऑप्शंस, डू यू विश टू अवेल ऑप्शंस ऑफ मैच्योरिटी बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट, नो या यस, जो भी हो आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो जनरली नो ही रखा जाता है। उसके बाद नीचे है हैबिट को सेलेक्ट कर लिए। तो ये सारी चीज़ें सेलेक्ट हो गई और सारी चीज़ें चेक हो गई, देखिए सभी पर टिक हो गई। अब आप आगे बढ़ सकते हैं। अब आप नेक्स्ट करेंगे। LIC न्यू एंडोमेंट प्लान, प्रोडक्ट डिटेल्स, प्रपोजल डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, क्वेश्चनरीज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स, फैमिली हिस्ट्री। अब यहाँ पर आपको नॉमिनी ऐड करनी होगी। देखिए यहाँ पर ऐड नॉमिनी का ऑप्शन है, यहाँ पर आप टच करेंगे। नॉमिनी का नाम लिखेंगे और उसकी एज लिखेंगे, परसेंटेज 100, रिलेशन जो भी हो। चलिए यहाँ डॉटर है उसकी, तो डॉटर लिख देते हैं। अब नॉमिनी का एड्रेस आपको क्या रखना है वो देख लेंगे। अगर यहाँ टच करेंगे तो सेम एड्रेस जो प्रपोजर की है वही आ जाएगी। अदर एड्रेस चाहें तो आप नीचे भी लिख सकते हैं। चलिए सेम एड्रेस रख लेते हैं समय बचाने के लिए। नॉमिनी देखिए यहाँ ऐड हो गई। अब नीचे सेव प्रपोजल का ऑप्शन है, वहाँ पर टच कर लेंगे। अब ये प्रपोजल सेव हो गई। प्रपोजल सेव होने के बाद आप उसको फ्यूचर में यहीं से प्रोसेस आगे क्या कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की आवश्यकता होती है और वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर शो होती है कि कौन सी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करनी है। तो उसकी आपको एक PDF फाइल बनानी होगी और उस PDF फाइल को यहाँ अपलोड करना होगा। क्योंकि यहाँ पर ये शो नहीं कर रहा है, इस कारण हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर रहे हैं। आधार का, पैन कार्ड का या ITR का अपलोड करने का ऑप्शन आ सकता है। आप यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ गए। अब यहाँ पे पेमेंट के 2 ऑप्शन हैं, BOC, ऑनलाइन पेमेंट। आप ब्रांच में प्रीमियम जमा करके BOC यहाँ पर जब टच करेंगे तो BOC पर अटैच करके आप पॉलिसी जनरेट कर सकते हैं। और आप चाहें तो फिर ऑनलाइन पेमेंट करके जो डिफरेंट ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शंस हैं, UPI हो या डेबिट कार्ड हो, उसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहला BOC है। ये 11,700 का BOC आपको ब्रांच में जमा करना होगा। उसके बाद जब आप BOC पे टच करके प्रोसीड करेंगे तो फिर यहाँ पर BOC नंबर, डेट, अमाउंट ये डाल करके आप पेमेंट कर लेंगे, पॉलिसी जनरेट हो जाएगी। या फिर आप चाहें तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। चलिए ऑनलाइन पे ही टच कर लेते हैं और नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ एजेंट की डिटेल्स आ गई, ये ACR खुल गई। अब सबसे पहले आपको अपने OTP के माध्यम से ACR को वेरीफाई करनी होगी, यानी कि एजेंट्स कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। तो जिस तरह से आप ACR फिजिकली फिलअप करते हैं वैसे यहाँ पर फिलअप करनी होगी। हाउ लॉन्ग डू यू नो द प्रपोजल, कितने दिनों से आप इनको जानते हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, जितने दिनों से आप जानते हैं। यहाँ 10 और नीचे में पीरियड सेलेक्ट करनी होगी, ईयर या मंथ। तो 10 वर्ष है तो ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, 10 मंथ है तो मंथ सेलेक्ट करेंगे। चलिए ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं। आर यू रिलेटेड टू हिम, चलिए नो सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप यस सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपको DO की MHR देनी होगी। अगर आप किसी रिलेटिव का पॉलिसी करते हैं तो फिर आपको DO की MHR देनी होगी। चलिए इनकम
यहाँ डाल देते हैं जो पीछे डाली गई थी 7 लाख। आपने इनकम प्रूफ क्या दिया है, इनकम थ्रू HUF कितनी है वो भी यहाँ डाल दीजिए क्योंकि वो रेड है। ये फीमेल लाइफ में जनरली ये मांगी जाती है। अब यहाँ पर इनकम प्रूफ में कुछ भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए सैलरी शीट, नीचे सारी चीज़ें ठीक से देख लें, यस नो। जनरल स्टेट ऑफ हेल्थ गुड, सिलेक्ट हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डिक्लेरेशन है, उसको आप टच कर लेंगे। आई फर्दर हियर बाय डिक्लेयर दैट द फोरगोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड करेक्ट। उसके बाद यहाँ बॉक्स पर टच करेंगे। एम्प्लॉयड या सेल्फ एम्प्लॉयड जो भी है, तो चूँकि हमने यहाँ पे एम्प्लॉयड दिया था इस कारण यहाँ एम्प्लॉयड ही लिखेंगे। इस पर टच करेंगे और डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ डालनी होगी। जो भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो आप उसको यहाँ डाल दीजिए। ये जनरली एम्प्लॉयर के ID कार्ड पर लिखी होती है। कितने घंटे दिन भर उनको काम करना पड़ता है, चलिए यहाँ पर 8 आवर्स लिख लेते हैं। सैलरी सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर लेते हैं। जो डॉक्यूमेंट वहाँ सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा उसी को आप सिलेक्ट कर पाएंगे। फैमिली मेम्बर का अगर इंश्योरेंस डिटेल्स आप चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। नो पे करके आगे बढ़ते हैं और नीचे में यहाँ पर सेंड OTP का ऑप्शन है, इसको टच करेंगे तो एजेंट के रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP आएगी। उस OTP को यहाँ डाल देंगे। फाइंटेक गाइड जिस एजेंट की मोबाइल नंबर से ये कर रहा है उसको यहाँ पर डाल देते हैं, उस OTP को। वेरीफाई OTP पे टच करेंगे। चलिए कस्टमर प्रपोजल वेरिफिकेशन लिंक चली जाएगी। जैसे ही वेरीफाई होगी ACR वैसे ही कस्टमर के पास वेरिफिकेशन लिंक जाएगी। ये देखिए उसके मैसेज बॉक्स में, उसके ईमेल ID पर और उसके व्हाट्सएप पर ये मैसेज जाएगी। नीचे ब्लू लिंक को टच करके वो इस प्रपोजल को वेरीफाई करेगा, उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। चलिए इसको टच कर लिया तो ये वेरीफाई हो गया। देखिए वेरीफाई होने के बाद ही ये पेमेंट का ऑप्शन खुल गया। कितना पेमेंट करना है 11,700। नीचे सेंड OTP पे टच करने पर कस्टमर के मोबाइल पर एक OTP आएगी। चलिए यहाँ पे टच कर लेते हैं। कस्टमर के मोबाइल और ईमेल ID पर OTP आ गई। उस OTP को यहाँ पर डाल देते हैं। वेरीफाई OTP पे टच करेंगे। देखिए वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई। अब ये पेमेंट का ऑप्शन खुल गया। ऑनलाइन पेमेंट के लिए पेटीएम का ऑप्शन आता है, यहाँ पे टच करेंगे और प्रोसीड कर लेंगे। अगर आपने BOC की होती है तो यहाँ BOC नंबर डालने का ऑप्शन आता। यहाँ ऑनलाइन पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रही हैं। UPI है, नेट बैंकिंग है, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, प्रीपेड डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड है। आप जिस ऑप्शन से भी चाहें पेमेंट कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है पेमेंट करना। जैसे ही आप UPI पे टच करेंगे तो पे यूजिंग UPI ऐप
जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो उस मोबाइल पर जो भी फ़ोनपे या गूगल पे होगा वहाँ लेकर चला जाएगा और वहाँ से आप पेमेंट कर लेंगे। आप पे बाय इंटरिंग यूपीआई आईडी जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर यूपीआई आईडी डालकर पेमेंट करेंगे। यूपीआई आईडी आप देखेंगे फ़ोनपे और गूगल पे के नीचे पर यूपीआई आईडी लिखी होती है, उस यूपीआई आईडी को यहाँ डालकर भी प्रोसीड कर सकते हैं। नीचे में आप चाहें तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, ये इजी ऑप्शन है। डेबिट कार्ड सभी के पास होती है। यहाँ पर कार्ड नंबर डालनी है, ठीक से देखें, यहाँ पर कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन है। जो भी डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो उसमें कार्ड के ऊपर नंबर लिखी होती है, उस पूरी फुल नंबर को डालना है। यहाँ पे सभी डिजिट्स को यहाँ पर डालनी होगी। उसके नीचे एक्सपायरी एंड वैलिडिटी लिखी होती है, यानी कि कब तक उस कार्ड की एक्सपायरी डेट है उसको यहाँ पर डालनी होगी, मंथ और ईयर। और राइट साइड में देखिए CVV लिखी हुई है, वहाँ पर CVV नंबर डालनी होती है। उसके बाद प्रोसीड करनी होगी। चलिए इसको प्रोसीड कर लेते हैं। ये प्रोसीड हो गई। यू विल बी ऑटोमेटिकली डायरेक्टेड टू LIC पोर्टल। पेमेंट सक्सेस होने के बाद ये आपको LIC पोर्टल पर लेकर चली जाएगी। उसके बाद आप चाहें तो ये स्टेटस चेक कर सकते हैं आसानी से। फिर से आप उसी 3 लाइन पे टच करेंगे और 3 लाइन पे टच करने के बाद यहाँ पर आप देखें एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगी आनंदा का, वहाँ पे आप टच करेंगे और नीचे में आएंगे और वहाँ देखिए कंसोलिडेटेड समरी लिखी हुई है, यहाँ पर आप टच करेंगे और जो एक्सेस आईडी आपको बोली गई थी लिख कर रखने के लिए उस एक्सेस आईडी को यहाँ पर डालकर फेच डिटेल्स पे टच करेंगे। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। देखिए KYC कंप्लीटेड, ACR वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, कस्टमर वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, पेमेंट सक्सेसफुल, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। फिर EDMS, प्रपोजल, पॉलिसी इशूड, ये सारी चीज़ें ग्रीन हो जाएंगी, मतलब कि आपकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अगर ये ना हो, पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आप अपने ब्रांच मैनेजर को कॉल करें, वो ऑफिस से आपका आगे की प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे और पॉलिसी नंबर इशू हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप आसानी से पॉलिसी कंप्लीट कर सकते हैं। नीचे FPR सेंट है, तो इस प्रकार से आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ देखिए सेंड FPR, यहाँ टच करके आप कस्टमर को FPR यानी फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट भी सेंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप आसानी से अपनी एक्सेस आईडी को डालकर सारी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। चलिए फिर से होम पेज पर आते हैं। तो ये आनंदा OMO है, इसकी फुल डिटेल और ट्रेनिंग वीडियो इस पर अपलोड की गई है, आप उसको भी ज़रूर देखें। आनंदा वन मैन ऑफिस, आनंदा OMO। और इसमें सीखें आप कि इसमें क्या क्या काम आप कर सकते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं जो फ्यूचर में ऐड होंगी, और बहुत सारी चीज़ें इसमें अभी इनेबल्ड नहीं है, वो इनेबल्ड होंगी तो इसमें बहुत सारे काम आप घर बैठकर ही कर सकेंगे। इस कारण इसका नाम वन मैन ऑफिस है। तो इस प्रकार से आप आसानी से आनंदा वन मैन ऑफिस से LIC की पॉलिसी कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आपको इसके समझने में किस तरह की कोई दिक्कत हुई हो या कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फाइनटेक गाइड की तरफ से ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। इस वीडियो को अन्य एजेंट फ्रेंड्स के ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और इसको लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आप चाहें तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए, यानी फाइनटेक गाइड को सपोर्ट करने के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इस चैनल को ज्वाइन भी कर लें। थैंक यू।